हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, एक और नया लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे चार्जेस के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे या चार्जेस का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किसी पॉइंट पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कैसे कर सकते हैं। सी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम डिफरेंट शेप्स में पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें। पहला एग्जांपल क्या है हमारा? अ वाटर ड्रॉप having mass 4.8 into 10 raised to the power minus 8 gram and having charge 2.4 into 10 की पावर minus 18 2.4 10 raised to the power minus 18 कूलम is balanced in between two parallel plates having separation 2 centimeter, balanced between two parallel plates having separation 2 centimeter. Find out potential between the plates. Find out potential between the plates. ये आपको क्वेश्चन गिवन है कि प्लेट्स के बीच में आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप चाहे तो गिवन वैल्यू लिख सकते हैं। मास गिवन है आपको, मास कितना है? 4.8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 ग्राम। अब ग्राम को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो जैसे ही आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 4.8 10 की पावर माइनस 8 इंटू माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बना? 4.8 और इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 11 kg। ये आपको मास गिवन है। इसमें चार्ज गिवन है कितना? चार्ज आपके पास 2.4 10 की पावर माइनस 18 कूलम है और सेपरेशन गिवन है। अब हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और मास गिवन है, तो बैलेंस करना है प्लेट्स के बीच में एक वाटर ड्रॉप को बैलेंस करना है। ये वाटर ड्रॉप है, इसको बैलेंस करना है। अब आप ध्यान दें, बैलेंस कैसे होगी? किसका वेट तो डाउनवर्ड लगेगा और वो कितना लगेगा? W इक्वल टू mg। ठीक है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अपवर्ड लग जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग जाए? अपवर्ड लग जाए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इन बैलेंस कंडीशन, क्योंकि अगर दोनों फोर्स डाउनवर्ड होंगे, दोनों फोर्स नीचे की तरफ होंगे, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ड्रॉप विल फॉल डाउन। तो आपको अगर बैलेंस करना है इसको, तो बैलेंस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि जो फोर्स लगना चाहिए वो mg के इक्वल होना चाहिए। और फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है? QE इक्वल टू mg। नाउ E, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ी होती है? E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर को मैंने R इंटू R लिखा, कोई प्रॉब्लम? और ये KQ बाय R क्या होता है? पोटेंशियल, तो मैंने लिख दिया V बाय R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया, तो Q इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा V अपॉन R इक्वल टू mg। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, इनमें मान रखते हैं। जैसे आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा? वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। तो देखिए वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? चार्ज कितना गिवन है आपको? चार्ज कितना है? 2.4
इंटू 10⁻⁻18 कूलम इंटू वी, और सेपरेशन कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इज इक्वल टू व्हाट mg, तो मास भी गिवन है और g की वैल्यू हम जानते हैं। मास कितना गिवन है आपको, मास देखते हैं एक बार कितना गिवन है आपको। मास है आपके पास में 4.8 10⁻⁻11 kg, ये मास है, और g की वैल्यू क्या है 10 है। अब इसको सिंपलीफाई कर लें और आंसर आ जाएगा। तो सिंपलीफाई किया, 2.4 से 4.8 कैंसिल हो गया 2 बार, ये -11 से आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो 10 की पावर क्या रह गई -7, ठीक है। -2 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -5, तो आपके पास इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या बचा 10⁻⁻5 इक्वल टू 4 इंटू 10, और v सॉरी v की वैल्यू चाहिए हमको, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5, दैट इज 4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 5। ओके, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। फाइनल वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 10⁻6 वोल्ट। दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार नीट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट देखो, हम बात कर रहे थे डिफरेंट शेप्स की, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट शेप में हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमको देखना है। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप की बॉडी में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमको देखना है। अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप की बॉडी होगी और वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में हमें पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना होता है ये देखना है। तो देखो, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड पोटेंशियल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड पोटेंशियल इन गिवन फिगर। ठीक है, गिवन फिगर में आपको क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो गिवन फिगर में आप पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ये ट्राइंगल गिवन है एक, ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल पर 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल Q1, Q2, Q3। ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज A। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 3 charges Q1, Q2, Q3 are placed on the vertex of an equilateral triangle of side A. Calculate electric potential at center of triangle। आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। We have to find out potential at the center of this triangle। तो ध्यान दें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सेपरेशन आपको पता होना चाहिए, सेंटर तक की डिस्टेंस, और ये अगर आपको याद है तो ये ज्योमेट्रिकल शेप में आप ये याद कर लो डायरेक्टली कि ट्राइंगल में अगर सेंटर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सेंटर तक की डिस्टेंस चाहिए आपको। ट्राइंगल कौन सा है आपके पास में, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपको डिस्टेंस कहां तक चाहिए, सेंटर तक की डिस्टेंस चाहिए। तो अगर आप सेंटर तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये होती है a/√3। हमने पहले भी कैलकुलेट करके बताई थी, ज्योमेट्रिकल मेथड से कैलकुलेट करके बताई थी, ये आएगा a/√3। अब आपको सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल एट सेंटर। पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो एक तो इस चार्ज के कारण आएगा, एक इस चार्ज के कारण आएगा और एक इस चार्ज के कारण आएगा। क्योंकि हमने चार्जेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, तो टोटल पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है ईच चार्ज के। तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो V इक्वल टू इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, तो K Q1/R, R का मतलब a/√3, ठीक है, प्लस दूसरे चार्ज के लिए क्या आएगा, सेकंड चार्ज के लिए K Q2/R, a/√3, या R2 लिखे तो R2 भी a/√3 है। इस चार्ज के लिए कैलकुलेट करें तो प्लस K
Q3 बाय R3, तो A बाय √3। ये समझ में आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो √3 थर्ड रेशियो में ऊपर चला जाएगा, तो V इक्वल टू क्या जाएगा आपका √3 के Q1/A प्लस इधर क्या आएगा √3 के Q2/A प्लस √3 के Q3/A। क्या कॉमन आ रहा है तीनों में से? तीनों में से आपका कॉमन आ रहा है √3 के/A, और ये बन गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर इन सबको ऐड कर दें आप, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा √3 के/A और सिग्मा Q, इन सबका एलजेब्रिक सम। तीनों चार्जेस का क्या एलजेब्रिक सम। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें √3 के/A सिग्मा Q, क्या √3 के/A इंटू सिग्मा Q। और कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को? K की वैल्यू रखें, K की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3/A सिग्मा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3/A इंटू सिग्मा Q। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली याद रखें और वैल्यू रख के फाइनल आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम जरा देखते हैं कैसे। ये सपोज दैट दिस इज द चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ये आपका 20 माइक्रोकूलम, और ये आपका -5 माइक्रोकूलम पूछा है पोटेंशियल एट सेंटर। बिल्कुल सिंपल हो गया, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कितना आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। देखो कितना इजी हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको, कितना इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। ध्यान दें कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3/A इंटू सिग्मा Q। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें और फाइनल आंसर को कैलकुलेट करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करना है और आंसर बताना है। तो आप सिंपली वैल्यूज को पुट करें और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने वैल्यूज को पुट किया यहाँ पे। कैसे वैल्यूज पुट करेंगे? तो V इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू √3 डिवाइडेड बाय A आप यहाँ पे ले लें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने लिखा 10 इंटू 10⁻²। सिग्मा Q, सिग्मा सबको ऐड करना है। 10 30, 20 और 10 30 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 25 माइक्रोकूलम। तो 25 इंटू 10⁻�6 खत्म। अब क्या है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ये कैंसिल हो गया। 10⁻⁻1 इसको कैंसिल किया 10⁻⁵, ठीक है। तो आपका फाइनल पोटेंशियल क्या आ गया? V इज इक्वल टू, एक बार इसको सॉल्व करें, 25 से मल्टीप्लाई करें इसका, तो 225 आ जाएगा। 225 √3 और ये क्या बचा इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵। इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 225 √3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ आया, ठीक है। अब देखिए हमने ट्राइंगल पे कैलकुलेट किया था, सेम मैनर में आप स्क्वायर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस पर कैलकुलेट कर सकते हैं? स्क्वायर पर। तो ध्यान दें हम स्क्वायर पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान दें। हमें सेंटर ऑफ स्क्वायर पे कैलकुलेट करके बताना है। अभी हमने ट्राइंगल के सेंटर पे कैलकुलेट किया था, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। अब सेंटर पे कैलकुलेट करना है तो ये आपको एक स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर हो गया आपके पास। एक स्क्वायर के सेंटर पे आपको क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। साइड ऑफ स्क्वायर इज A, सेम, एंड 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 are placed at the corner of this square. Find out potential at the center of square. ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं सेंटर पर, तो सेंटर पर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये डायगोनल इसके ऐड करने पड़ेंगे, ये वाले डायगोनल आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। और जब हम इसके डायगोनल कनेक्ट कर देंगे, देखो एक तो डायगोनल ये हो गया,
तो डायगोनल की टोटल लेंथ कितनी होती है? टोटल लेंथ कितनी होती है? √2a। हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं इसको। कितनी होती है डायगोनल की टोटल लेंथ? √2a। कितनी होती है? √2a। अब √2a का हाफ करना है आपको। क्या करना है? √2a का हाफ, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हाफ ही तो है, सेंटर पर चाहिए। तो ये टोटल √2a है, इसका हाफ करेंगे तो √2a/2 सॉल्व कर देंगे। √2 से कैंसिल किया तो a/√2। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया a/√2 और ये भी क्या बन गया? a/√2। इसको आप सॉल्व करके लिखें, इसको सॉल्व करके लिखें तो ये भी क्या बनेगा? a/√2 और ये भी क्या बनेगा? a/√2। ठीक है, ये आपको चारों साइड्स पता चल गई, ये a/√2। अब पोटेंशियल को कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, क्या लिखा हमने? टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। तो टोटल पोटेंशियल सेंटर पर एक तो इस चार्ज के लिए आएगा, एक इस चार्ज के लिए आएगा, एक इस चार्ज के लिए आएगा और एक इस चार्ज के लिए आएगा। तो पोटेंशियल के सेंटर पर स्क्वायर के सेंटर पे टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या बनेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। एक इस चार्ज के लिए, एक इस चार्ज के लिए, एक इस चार्ज के लिए और एक इस चार्ज के लिए। टोटल पोटेंशियल सेंटर पे इतना आएगा, सभी के अलजेब्रिक सम के इक्वल। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। क्या करते हैं? इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए इनके वैल्यूज पुट करने, हमको इनके मान रखने हैं। कैसे रखेंगे? तो देखिए V इज इक्वल टू V1 क्या होगा? KQ1/R। R का मतलब a/√2 प्लस इस V2 के लिए क्या आएगा? KQ2/R a/√2। V2 के लिए आ गया प्लस KQ3/R। R का मतलब भी a/√2 प्लस KQ4/R। R का मतलब भी a/√2। बात समझ में आ गई? ऐसे हमने कैलकुलेट किया। ये थर्ड रेशियो में है तो आपने क्या लिखा? √2 सब में ऊपर चला जाएगा तो √2 के Q1/A प्लस इसमें भी √2 के Q2/A प्लस √2 के Q3/A प्लस √2 के Q4/A। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास वो देख लें। तो ये आ गया √2k/A। तो क्या बचा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। फॉर्मूला बन गया फाइनली, फाइनल फॉर्मूला बन गया आपके पास में। क्या फॉर्मूला बना? V इक्वल टू √2k/A इंटू सिग्मा Q। ऐसे हम इसमें सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? और ध्यान दें, देखो K को आप क्या लिख सकते हैं चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2/A इंटू सिग्मा Q। अब इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है और फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? फाइनली वैल्यूज पुट करें तो आपको ये चार्जेस गिवन है, ये 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, ये -8 माइक्रोकूलम और ये -12 माइक्रोकूलम। साइड गिवन है आपको कितनी? 10 सेंटीमीटर। पोटेंशियल पूछा है सेंटर पर। बताओ क्या टफ है? क्या टफ क्वेश्चन है? बिल्कुल सिंपल है ये तो, कुछ नहीं, सिंपली 2 लाइनों में आंसर आएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला अगर आपने याद किया है तो 2 लाइनों में आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? ध्यान दें, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने लिखा 9 × 10⁹ सॉरी इंटू √2 डिवाइडेड बाय A क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻⁻²। सिग्मा Q ऐड करो सबको। 30 में से 20 गए तो कितना बचा आपके पास में? 10 माइक्रोकूलम। तो 10 × 10⁻⁻⁶। बात समझ में आ गई?
इसको हमने सॉल्व किया तो ये 0 से इसको कैंसिल किया, 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -1 से ये कैंसिल हुआ तो 10⁻⁻5। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमने लिखा v = 9√2, क्या लिखा, 9√2 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। तो सॉल्व कर लेंगे तो 9√2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो हम ऐसे स्क्वायर के सेंटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करके रखने हैं, ये सारे फॉर्मूले याद करके रखने हैं और हम आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहा गया है कि फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो सेम मैनर में आपको कैलकुलेट करते जाना है, बस आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए। ये आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, ये क्या दिया है आपको, यहाँ पे एक हेक्सागन दिया है। इस हेक्सागन के सेंटर पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। ये रेगुलर हेक्सागन दे दिया हमने और इस रेगुलर हेक्सागन के कहा, सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। ये आपको एक हेक्सागन गिवन है इस तरह से। ठीक है, ये हेक्सागन हो गया, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, बट आप रेगुलर कंसीडर करें। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके सेंटर पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। वही ए है ये साइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। दिस इज द चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सेंटर पर बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमने इसको ज्वाइन किया यहाँ पे और ये इसको इधर ज्वाइन कर दिया। अब ये साइड, ये डायगोनल इसका कितना होगा ये आपको आना चाहिए, ये डायगोनल कितना होगा ये आपको याद आना चाहिए। तो देखो ये डायगोनल कितना होगा, अगर रेगुलर हेक्सागन है और थोड़ी सी भी आपको ज्योमेट्री आती है अच्छे से, तो रेगुलर हेक्सागन में ये जो एंगल है टोटल, ये टोटल एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। सम ऑफ ऑल द 6 एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 720। कितना होता है, 720। तो वन एंगल कितना, 120। अब 120 से जब आपने रेगुलर है तो सेंटर को मिलाया तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना है, 60। तो ये 60 है तो ये भी कितना है, 60। और अगर ये दो एंगल 60 है तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा। तो तीनों एंगल 60 60 60 हो गए, 60 60 60 हो गए। तो अगर ये 60 60 60 बन गए तो क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड ए होती है, सेम होती है, तीनों साइड है और तीनों साइडें सेम होती हैं, तो ए ए ए। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये भी कितना आना चाहिए, ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागन है। तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा, हमने क्या लिखा, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पर अगर हम देखें कि टोटल पोटेंशियल कितना बनेगा, कितना होगा, तो वो देखते हैं। क्या इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। तो V इक्वल टू, चलो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। ठीक है, तो हमने टोटल पोटेंशियल लिखा V इक्वल टू K Q1 अपॉन R A प्लस K Q2 अपॉन A प्लस K Q3 अपॉन A प्लस K Q4 अपॉन A प्लस K Q5 अपॉन A प्लस K Q6 अपॉन A। क्या कॉमन आ रहा है सभी में से, क्या कॉमन आ रहा है, K अपॉन A, K अपॉन A। तो क्या बचा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5
प्लस Q6। तो आप फाइनली K की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? K की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/a, और ये क्या बन गया? सिग्मा Q। ठीक है ना? या K/a, और इसी चीज को क्या लिख सकते हो? V इक्वल टू K/a सिग्मा। तो ऐसे हमको ये कैलकुलेट करना है सिंपली। अब आपको इसमें कोई भी वैल्यू दे दें तो आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया ये 20 माइक्रो कूलाम हो गया, ये आपका 12 माइक्रो कूलाम हो गया, ये आपका 8 माइक्रो कूलाम हो गया, ये आपका -15 माइक्रो कूलाम हो गया, और ये आपका -5 माइक्रो कूलाम हो गया, साइड ए थी। और ये Q6 आपका ये हो जाएगा आपका कितना? 10 माइक्रो कूलाम। आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। कहाँ पूछा है? सेंटर पर पोटेंशियल पूछा है। तो सेंटर पर पोटेंशियल पूछा है, बड़ा आसान है। ठीक है, बड़ा आसान है, इसको फाइंड आउट करना है। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a सिग्मा Q। ऐसे हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी ज्योमेट्री थोड़ी ठीक होना चाहिए। वो हेक्सागन दे सकता है, पेंटागन दे सकता है, ऑक्टागन दे सकता है, किसी पर भी चार्ज रख दे। अगर हमारी ज्योमेट्री ठीक है तो हम इसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखो यहाँ अगर सॉल्व करना है तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर V इक्वल टू व्हाट? V इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/a सिग्मा Q। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। ऐड करें जरा इन सबको। ऐड करने से पहले हमने लिखा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। साइड नहीं है गिवन, कोई बात नहीं, आप साइड ऐसा करें, यहाँ पे लिख दें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। अब सिंपल है, कुछ नहीं है, सिग्मा Q करना है आपको। 20 कितना हो गया? 32 40 40 में से आपने 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -15 और -5 20 हो गया। तो 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो 20 और 10 30 बन गया। तो कितना हो जाएगा? 30 माइक्रो कूलाम। तो इनटू 30 माइक्रो कूलाम के लिए 10⁻⁶। ठीक है ना? 20 और 20 40 में से ये 20 गया तो 20 और 10 30 हो गया। अब इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, -2 से इसको कैंसिल किया तो -4। आगे सॉल्व करें तो V इक्वल टू 27 × 10⁹ × 10⁻⁴। इसको हमने फाइनली सॉल्व किया तो फाइनली सॉल्व करने पर बना 10⁵। तो V इक्वल टू 27 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपने अच्छे से समझा होगा आज का सेशन। कल हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो फाउंडेशन, नीट और IIT के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाइए, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।